तो नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें हैं जहां अगले महीने इस महीने कब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए, उपचुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में कई विधायक जो सांसद बन गए हैं, कई दिवंगत हो गए हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां नेता दिवंगत हो गए, वो सीटें खाली हुई हैं और 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो सबसे हाईलाइटेड अगर सीटें रहने वाली हैं तो अलीगढ़ की सीट रहने वाली है, अयोध्या की सीट रहने वाली है और मैनपुरी की करहेल सीट रहने वाली है। और उसका सबसे बड़ा कारण है अयोध्या की सीट, क्योंकि अयोध्या लोकसभा बीजेपी हार गई। वहां से जो जीते हैं वर्तमान में विधायक रहे थे समाजवादी पार्टी के, अब वो सांसद बन गए हैं। वो भी सीट एक केंद्र बिंदु है पूरे देश के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा में जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बगल में अयोध्या के सांसद जब बैठते थे तो पूरी बीजेपी की हवा बदल जाती थी, पूरी पार्लियामेंट की हवा बदल जाती थी। और यही कारण है कि अयोध्या, करहेल कुछ सीटें ऐसी हैं जो इस समय केंद्र बिंदु रहने वाली है। अगर अब मैं बात करूंगा मैनपुरी की, जहां से अखिलेश यादव करहेल विधानसभा से विधायक रहे, अब वो कन्नौज से सांसद हैं और करहेल की सीट खाली हो चुकी है। सियासी गलियारों में चर्चा इस तरीके की है कि लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव जो मैनपुरी से सांसद रहे, नेताजी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था, मैनपुरी से चुनाव लड़ा था। उसके बाद उन्होंने मैनपुरी सीट छोड़ दी थी, तब जाके यहाँ उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव के बाद तेज प्रताप यहाँ से सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। अब यहाँ से मैनपुरी से डिम्पल यादव सांसद है। करहेल की सीट चर्चाएं ये है कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर से एक खबर और निकल कर आ रही है और वो खबर ये है कि पत्नी जिला संभालेंगी और पुत्री अखिलेश यादव की छोड़ी हुई विधानसभा सीट। क्योंकि इसके और सारे भी बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। और सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरीके की करहेल की राजनीति है, चूंकि राजनीतिक अखाड़ा है वो, वहां कई दल हैं, कई गुट हैं, पार्टी में भी कई गुट हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अखिलेश यादव की गले की फांस करहेल विधानसभा सीट बनी हुई है। अखिलेश यादव को समझ नहीं आ पा रहा है कि इस बार किसको मौका दिया जाए, किसको चुनाव लड़ाया जाए। बहुत सारे दावेदार चुनावी मैदान में हैं। वही दूसरी तरफ अगर भाजपा की बात करूं तो अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ से सांसद हैं, उनके सगे बहनोई चुनावी मैदान में हो सकते हैं बीजेपी से। तो इस समय अगर अखिलेश यादव की गले की फांस अगर कोई सीट 10 में से बनी हुई है तो वो करहेल विधानसभा की सीट है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि मेरी छोड़ी हुई सीट पे कोई भी ऐसा घटनाक्रम न बने जिसका संदेश उत्तर प्रदेश की जनता पर गलत जाए। क्योंकि 2 साल का समय रह गया और 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और अखिलेश यादव बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि जिस तरीके से जनता ने लोकसभा चुनाव में समर्थन दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके साथ कहीं भी कोई अब कमी रह जाए जिससे 2027 में वो सरकार बनाने से चूक जाए। और यही कारण है क्योंकि भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली करहेल की सीट पर समाजवादी पार्टी को घेरने की। और अखिलेश यादव के पास सिर्फ एक विकल्प है, सिर्फ एक विकल्प, वो है कि अदिति यादव जो इस लोकसभा चुनाव में सक्रिय हुई थी उनको चुनावी मैदान में उतार दें। जितने भी गुट हैं वो समाप्त हो जाएंगे, गुटबाजी पार्टी की खत्म हो जाएगी और आगे के लिए अखिलेश यादव की राहें आसान हो जाएंगी। क्योंकि राजनीतिक विरासत संभालने के लिए अदिति यादव को पूरे देश ने देखा किस तरीके से उन्होंने कन्नौज और मैनपुरी में चुनावी प्रचार किया। अच्छे अच्छे मंत्रियों के साथ इतनी भीड़ नहीं देखने को मिली जितनी भीड़ अदिति यादव को देखने के लिए उमड़ती थी। महिलाओं में, बुजुर्गों में, नौजवानों में वो क्रेज था। शायद डिम्पल यादव के साथ भी वो भीड़ नहीं देखने को मिली जितनी भीड़
अदिति यादव के साथ चुनावी मैदान में रही। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार करहैल जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय इस समय है पूरे उत्तर प्रदेश में, उससे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होने वाला है। क्योंकि अगर अदिति यादव को अखिलेश यादव चुनाव लड़ाते हैं, अदिति यादव अगर चुनावी मैदान में उतरेंगी तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ साथ पूरी समाजवादी पार्टी की राहें बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि बीजेपी ने जब अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे तो एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारकर चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया था, लेकिन यादव मतदाताओं की संख्या इतनी ज्यादा थी, अखिलेश यादव की नैया तो पार लग गई। लेकिन अगर थोड़ा सा भी चूके तो इस बार मामला फंस सकता है। तो आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए। जब भी उपचुनाव होगा विधानसभा में जाऊंगा और विधानसभा की जनता क्या चाहती है, वास्तविक इस बार किसको पसंद करती है, क्योंकि बहुत सारे दावेदार होंगे। ओम प्रकाश राजभर भी करहैल में चुनाव लड़ने का मूड बना रहे हैं, प्रिया पटेल भी मूड बना रही हैं, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भी मूड बना रहे हैं, जयंत चौधरी भी मूड बना रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि तारीखों का ऐलान होने के बाद कौन कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। तो लगातार मेरे साथ आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए, सहयोग बनाए रखिए। वास्तविकता जनता की आवाज़ उठाता था, उठाता हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।